दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई आज आप जितना मेहनत कर सकते हो उतना करो, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको फिर से ये सब्जेक्ट ना पढ़ना पड़े। तो मैं इसलिए पूरा का पूरा मैं 3 यहाँ पे मॉड्यूल का वन शॉट बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे जितना अच्छा कमेंट कर सकते हो, मुझे मोटिवेट कर सकते हो। अगर आप देखोगे मैंने आपको मैथ्स सब्जेक्ट में भी पूरा का पूरा हेल्प किया, इतने महीनों से कंटेंट अपलोड किया। देन इसके बाद अगर आप देखोगे फिजिक्स सब्जेक्ट में भी मैंने हेल्प किया, देन केमिस्ट्री में भी हेल्प किया, और देन फाइनली आज मेरी बारी है दोस्तों मैकेनिक्स में, तो मैंने बहुत हेल्प किया। और ये फाइनल वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो वीडियो पॉसिबल नहीं है, पर मैं ट्राई करूंगा कि 1 घंटे में 3 मॉड्यूल कैसे रिवीजन करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। पर उसके पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये देखो हमारा मैकेनिक्स का कोर्स एप्लीकेशन के ऊपर है, जिसका प्राइस हमने बहुत कम कर दिया है दोस्तों। आज लेके बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हो, जिसका प्राइस हमने 499 कर दिया है। तो फटाफट आप एप्लीकेशन पे जा सकते हो और इस कोर्स को लेके भाई पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो वहां पे आपको नोट्स से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे जर्नी स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखो रिजल्टेंट के ऊपर आपको कैसे ध्यान रखना है। जैसे ये अपने पास क्वेश्चन है और हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो मैंने हमेशा बोला कि रिजल्टेंट के लिए आपको क्या चाहिए, समीशन ऑफ, रिजल्टेंट के लिए दोस्तों आपको क्या चाहिए, समीशन ऑफ एक्स चाहिए, समीशन ऑफ एक्स ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, उसका समीशन। एंड देन दोस्तों आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या यूज करोगे, समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। एंड दोस्तों इसका थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स, और यहाँ पे समीशन ऑफ वाई समीशन ऑफ एक्स। तो इस टाइप का एक सम आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये देखो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो ये 45 है, तो आप यहाँ पे एक इसको रिजॉल्व करोगे। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो आप रिजॉल्व करोगे, तो यहाँ पे देखो मैंने इसको यहाँ पे रिजॉल्व किया, तो ये क्या आएगा दोस्तों, देखो जो फोर्स है वो लिखा, और एंगल यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे cos 45। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखो फोर्स है, यहाँ पे एंगल है, तो यहाँ पे, और ऑलरेडी 15 न्यूटन का फोर्स ऑलरेडी यहाँ पे, इसको भी हम रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसके 2 पार्ट बनेंगे, जो मैंने यहाँ पे देखो एक्सिस के ऊपर रिजॉल्व किया है। तो देखो ये 30 है, साथ में cos 30 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एंगल है। अगर यही एंगल यहाँ होता तो हम यहाँ पे लेते। और अगर मैं नीचे की बात करूँ तो ये इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे। तो देखो दूसरा कंपोनेंट नीचे है, देखो 30 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन 30। बस आपको क्या करना है, ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। देखो समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। अगर आप लास्ट टाइम पे देख रहे हो तो ये चीज का ध्यान रखो कि अगर जो भी फोर्स इस डायरेक्शन में जाता है, राइट हैंड साइड एक्स एक्सिस का, उसको हम प्लस लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड माइनस। तो देखो मैंने इसको प्लस लिया होगा, देखो यहाँ पे ये प्लस है, ये वाला पार्ट देखो माइनस है। फिर इस पूरे को कैलसी में कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। याद रखना आपका कैलसी डिग्री फॉर्म में होना चाहिए, अदरवाइज आंसर रॉन्ग आएगा। अब अगर ये माइनस आता है तो मैं इसको प्लस लिखता हूँ, बस मैं यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं प्लस लिख सकता हूँ। देखो माइनस है तो मैंने बोला माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो दोस्तों यहाँ पे समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, तो देखो ये ऊपर के साइड है तो प्लस है, नीचे के साइड माइनस। तो देखो ऊपर वाले दोनों प्लस, नीचे वाला माइनस। सॉल्व किया तो देखो डायरेक्ट अपने को आंसर प्लस आ गया। तो मुझे समझ में आ गया, प्लस आया तो मतलब ऊपर का डायरेक्शन, डायरेक्शन भी दे दिया। देखो रिजल्टेंट है समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई, यहाँ पे वैल्यूज रखा, और वैल्यूज रखने के बाद दोस्तों फाइनली नेक्स्ट पेज पे देखो अपने को यहाँ पे इसका आंसर मिल गया, और ये हमने यहाँ पे लिखा। देन हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, थीटा, देन tan इनवर्स समीशन ऑफ y अपॉन समीशन ऑफ x, जस्ट वैल्यू रखा और थीटा का वैल्यू मिल गया। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आया, देखो हमने यहाँ पे रिजल्टेंट को दिखा दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि यस सर, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आया तो हमें सॉल्व करने आना चाहिए। अब मैं चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। अब देखो उसके पहले ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कभी भी अगर समझो रिजल्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस आया, तो समझ जाना रिजल्टेंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो समीशन ऑफ एक्स जो है वो रिजल्टेंट है, और एक्स एक्सिस पे है तो अपना वाई जीरो है। वही अगर रिजल्टेंट वाई एक्सिस पे है तो अपना एक्स क्या होगा दोस्तों, जीरो, और समीशन ऑफ वाई इक्वल टू क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। बट कभी कभी ऐसा आता है कि रिजल्टेंट इज जीरो, तो इसका मतलब आपको समीशन ऑफ एक्स एंड समीशन ऑफ वाई दोनों को आपको जीरो लेना है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक सम बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक सम हम ये वाला ले सकते हैं। हाँ, अब देखो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही शानदार सम है। टू कॉन्करेंट फोर्सेस पी एंड क्यू, 2 कॉन्करेंट फोर्सेस है दोस्तों। कॉन्करेंट मतलब जो एक ही पॉइंट से रिलीज हो रहा है। पी एंड क्यू एक्ट ऑन अ पॉइंट ऑन ओ, देयर रिजल्टेंट एक्ट अलोंग एक्स एक्सिस। अब रिजल्टेंट एक्स एक्सिस है तो समीशन ऑफ क्या हम लेंगे दोस्तों, समीशन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू आर लेंगे, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, हैंस फाइंड रिजल्टेंट। देखो सबसे पहली चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये देखो ये पी है, तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आप देखोगे तो ये अगर P है तो इसकी वजह से 2 पार्ट बनेंगे, एक X और एक Y। X वाला पार्ट क्या बनेगा दोस्तों, 480
cos 30, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 480 cos 30, y वाला क्या बनेगा 480 sin 30। देन अगर यहाँ पे q वाला है, पहले ये एंगल निकालूंगा। अगर आप एंगल निकालने जाओगे तो आपको ये एंगल पहले मिलेगा, ये एंगल आपको मिलेगा, और एक्चुअल में अपने को ये एंगल नहीं चाहिए, अपने को कौन सा एंगल चाहिए दोस्तों, ये एंगल। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, अगर आप जो यहाँ पे देखो ये लाइन है, तो यहाँ पे जो आप एंगल निकालोगे ये एंगल सेम होगा, तो वो चीज का ध्यान रखना। तो ये देखो यहाँ पे ये जो अल्फा आप निकाल रहे हो इसका आंसर सेम है। तो ये कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स अपोजिट और फिर ये लो 4/3। तो देखो मैंने यहाँ पे निकाला है। अब यहाँ पे आप आराम से, अगर आपको एंगल मिल गया तो आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो दो पार्ट में। तो देखो यहाँ पे हमने रिजॉल्व किया है। देखो एक 480 यहाँ पे, सॉरी क्यू, क्योंकि ये क्यू है ना, cos 53, और यहाँ पे देखो q sin 53। बस क्या करना है अब, कंडीशंस देखो यहाँ पे क्या बोला, रिजल्टेंट एक्ट अलोंग एक्स एक्सिस। तो हम समीशन ऑफ x को हम क्या लेंगे, फोर्सेस इन x डायरेक्शन को रिजल्टेंट लेंगे। देखो यहाँ पे लिया है, और y हमारा क्या आएगा 0, और हमेशा यहाँ से सम स्टार्ट होगा। अब देखो y डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे भी y मतलब ये है, नीचे आ रहा है तो माइनस है, ऊपर जा रहा है तो प्लस। तो देखो एक माइनस है एक प्लस है, सॉल्व किया आ गया। इसको आप कैलसिस सॉल्व करना, कहाँ पे हम किससे सॉल्व करेंगे, सॉल्व इक्वेशन वाले पार्ट से। तो आप ये पूरा वैल्यू रखना, यहाँ पे x रखना, और सॉल्व पे करोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। देन यहाँ पे समीशन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू r है। अब समीशन ऑफ f ऑफ x की अगर मैं बात करूँ, ऑल फोर्सेस इन x डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो ये फोर्स दिखाई दे रहा है, दो फोर्स दिखाई दे रहा है, और उस साइड है तो दोनों प्लस है। अब जस्ट मैं यहाँ से क्या करूंगा दोस्तों, q का जो मैंने वैल्यूज लाया वो यहाँ पे मैं पुट करूंगा, पुट करके डायरेक्टली मुझे यहाँ पे किसका वैल्यू मिल जाएगा दोस्तों, r का। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा पार्ट आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देखो मैं इस टाइप के भी क्वेश्चंस मैंने सब करवाए हैं एप्लीकेशन के अंदर, जो आपको देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कवर करने चाहिए। अब ये होने के बाद दोस्तों, एक सेकेंड, अब ये होने के बाद देखो ये एक नॉर्मल सम है, फिर इसके बाद आपको पैरेलल फोर्स सिस्टम का प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। अब देखो दोस्तों, पैरेलल फोर्स सिस्टम में कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पैरेलल फोर्स सिस्टम में हम क्या करेंगे, अगर ऐसा है तो हमेशा यहाँ पे देखो ये y डायरेक्शन में सभी पैरेलल है, तो यहाँ पे हम रिजल्टेंट को हम क्या लेंगे, समीशन ऑफ y। पीछे भी हमने पढ़ा है कि अगर सभी फोर्सेस अगर y डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, रिजल्टेंट, क्योंकि x में रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आने वाला है। तो इसलिए हम रिजल्टेंट इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन y डायरेक्शन। यहाँ पे हम मूवमेंट निकालते हैं दोस्तों, समीशन ऑफ मूवमेंट एट वन स्पेसिफिक पॉइंट, जहां से हम निकालेंगे। और देन दोस्तों इसके बाद समीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट, यहाँ पे रिजल्टेंट इनटू डी। ये आपको सम में समझ में आएगा और बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। देखो पहला सम ही मैं ले रहा हूँ, ये देखो पहला सम है। अब देखो ये जो सम है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो ऑल पैरेलल फोर्सेस दिखाई दे रहा है। मैंने क्या किया, सबसे पहले समीशन ऑफ y लूंगा जो हमारा रिजल्टेंट है। तो समीशन ऑफ y देखो 200 नीचे आ रहा है तो माइनस, ऊपर जा रहा है तो प्लस, नीचे आ रहा है तो माइनस, ऊपर जा रहा है तो प्लस, नीचे आ रहा है तो माइनस, सब हमने लिया, कैलकुलेट किया। फास्ट आपका हो रहा है, यहाँ पे देखो ये लिखा। अब मूवमेंट मैं स्पेसिफिक ए पॉइंट से ले रहा हूं। मैंने हमेशा आपको बोला कि अगर जब मूवमेंट आप लेते हो तो एक चीज का ध्यान रखना है। देखो क्या ध्यान रखोगे, अगर मैं मूवमेंट ले रहा हूँ, हाँ, अगर मैं ए पॉइंट से ले रहा हूँ तो जो ए पॉइंट पे, जो उस पॉइंट पे आ रहा है फोर्स, वो 0 हो जाएगा। तो अगर मैं 500 ले रहा हूँ तो देखो यहाँ से 500 धक्का मार रहा है, ये कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो प्लस आएगा। तो देखो यहाँ पे हमने एंटी क्लॉकवाइज को प्लस ले लिया, तो देखो 500, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 3। ये वाले फोर्स की वजह से क्या होगा दोस्तों, ये नीचे धक्का मार रहा है तो ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो इसलिए क्या आएगा 350 इंटू, ये देखो ये दोनों को प्लस करो, 3 और 4.5, 7.5 है देखो यहाँ पे, और नीचे आ रहा है मतलब क्लॉकवाइज माइनस। सेम ऐसे ही 150 ऊपर जा रहा है तो प्लस आएगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और 200 यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर ऊपर जा रहा है तो दोस्तों प्लस। तो ये पूरे को कैलकुलेट करोगे तो आपको ये मिलेगा। और अगर ये आंसर प्लस में आया तो हमने प्लस वाला हमने क्या लिया है दोस्तों, पॉजिटिव को हमने क्या लिया, एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे ये पता चल जाएगा कि अपना मूवमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर हमने क्या बोला था, मूवमेंट वेरिंगम थ्योरम सम लेंगे इनटू रिजल्टेंट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये पूरा आपके पास है, रिजल्टेंट आपने निकाल लिया है, इनटू डिस्टेंस डिवाइड करोगे तो आपको मिल गया। अब सबसे बड़ा केस ये आता है कि सर इसको लोकेट कैसे करेंगे। तो मैंने बहुत सिंपल सा फंडा बोला है। यहां से आप देखो रिजल्टेंट का प्लस आया तो ऊपर की ओर, माइनस आया तो नीचे की ओर, तो इससे ये पता चला कि अपना रिजल्टेंट तो ऊपर की ओर है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे पॉइंट ए है। अब पॉइंट ए से हमें ये पता है दोस्तों कि ये पॉइंट ए के या तो इस साइड हो सकता है या तो इस साइड हो सकता है, क्योंकि ऊपर के साइड ही है, या तो यहाँ या तो यहाँ। तो वो डिपेंड करता है मूवमेंट से। मूवमेंट कैसा है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज।
तो यहाँ से आप जैसे अगर समझो यहाँ पे आपने रखा तो यहाँ से धक्का मारा तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। वही अगर आपने ये रखा यहाँ से धक्का मारा होता तो ये क्लॉकवाइज जाता। तो इसलिए हमारा मूवमेंट ये है, इसलिए देखो ये हमने लिया, ये वाला नहीं लिया। तो इस तरह से आप पैरेलल फोर्स सिस्टम का कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि इस तरह का भी, इसलिए मैंने बोला कि जो मेरे कोर्स का प्राइस बहुत कम कर दिया, लेके ये सब एक एक सम और देख लो तो आपका और जल्दी हो जाएगा। तो देखो ये वाला ही पार्ट आपको कवर करना चाहिए, इस तरह का भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों जनरल फोर्स सिस्टम। जनरल फोर्स सिस्टम में बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छे से आप कवर कर सकते हो। अब देखो मैं तो बोलता हूँ कि जनरल फोर्स सिस्टम में आप 2 से 3 सम का प्रैक्टिस कर लो, अपने आप आपका जनरल फोर्स सिस्टम बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। अब देखो ये पूरा पार्ट है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स एंड रोकेट इट विद रिस्पेक्ट टू ए। अब यहाँ पे ना तो ये पैरेलल है ना तो ये कोन करंट है। बस क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर सेम वही है, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, देन रिजल्टेंट, एंड दोस्तों आपको फिर लोकेट करना है मोमेंट निकाल के। तो देखो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिया है, सब कुछ मैंने यहाँ पे लोकेट किया है। अब देखो बस आपको एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, देखो ये सब सही है, बस ये वाला पार्ट जो है देखो ये इंक्लाइन है, ये एंगल निकाल दो। एंगल कैसे निकालते हैं भाई, आपको मैंने बताया था, ये tan इनवर्स 3/4 ले लो, एंगल मिल जाएगा। और ये वाला पार्ट आप यहाँ पे लोकेट कर दो, ऐसा और ऐसा हो जाएगा। और बाकी सब कुछ सेम है। देखो यहाँ पे इन्होंने देखो इस डायरेक्शन में कर दिया, अल्फा निकाल दिया, अल्फा देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया tan इनवर्स 3/4। अगर आप लास्ट टाइम पे भी देख रहे हो तो समझ में आ रहा है। और समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस है ध्यान से देखो, एक्स डायरेक्शन में देखो यहाँ जा रहा है सर प्लस आएगा, तो देख लो देखो 100 उसमें प्लस लिया है। अगर और एक्स डायरेक्शन में एक ये फोर्सेस है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो इसका ये 200 है तो 200 रहेगा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है। और अल्फा यहाँ पे तो इसलिए कॉस है, और ये एंगल आपने यहाँ पे निकाला है तो देखो ये प्लस किया, प्लस आया इसलिए इसका प्लस डायरेक्शन। समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में देखो एक ये है, 80 नीचे आ रहा है तो माइनस है, 40 ऊपर जा रहा है तो प्लस है, और दोस्तों एक ये नीचे जा रहा है तो माइनस है। अब ये पूरे को सॉल्व कर दो भाई डायरेक्ट नीचे, और डायरेक्ट आपका आंसर ये आया। अब ये आंसर आने के बाद हमने क्या किया दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में सभी रिजल्टेंट हमने निकाला होगा। एक सेकंड, देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्टेंट निकाल दिया है। ये दोनों को हमने क्या किया दोस्तों, रूट के अंदर लिया, वो वाला ही फॉर्मूला है, प्लीज ध्यान रखना, अंडर रूट ऑफ ये वाले पार्ट का स्क्वायर प्लस ये वाले पार्ट का स्क्वायर, तो आपका रिजल्टेंट आ गया। अब देखो मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक फोर्स अगर आपका यहाँ जा रहा है एक्स वाला और ये यहाँ जा रहा है तो रिजल्टेंट आपका यहाँ आएगा। तो ये चीज का भी ध्यान रखना कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये है, मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पे देखो मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ, मूवमेंट निकाल रहा हूँ। मूवमेंट कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट, उन्होंने ए बोला तो ए से ले रहा हूँ। अब ए से ऑल फोर्सेस का मूवमेंट लो, जैसे अगर समझो मैं 40 ले रहा हूँ तो देखो आपको बहुत सिंपल समझ में आ रहा है, 40 ऊपर से जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। अब एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये देखो ये 40 है और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 0.2, तो 40 इंटू 0.2। नेक्स्ट अगर मैं फोर्सेस की बात करूँ तो ये 100। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ से 100 आ रहा है तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है मतलब माइनस, तो देखो 100 इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 0.2। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो 80 वाला कहाँ पे है दोस्तों, ये हाँ देखो ये वाला पार्ट यहाँ फिक्स है, यहाँ से ये धक्का मारेगा तो देखो ये कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए 80 और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 0.3। तो देखो यहाँ पे मैंने ये 0 पॉइंट क्यों किया, क्योंकि मेरा यहाँ पे एक जो मूवमेंट दिया है दोस्तों न्यूटन मीटर में है, तो इसलिए ये सब डेटा को हमने मीटर में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे हम 1000 से डिवाइड करेंगे, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें गलती से मैंने 100 बोल दिया, तो भाई 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट का डायरेक्शन कौन सा है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज को हम माइनस लेते हैं, तो डायरेक्ट हमने इसको रख दिया कहीं यहाँ पे देखो -40, पूरे को कैलकुलेट किया, अपने को समझ में आ गया, अपना आंसर प्लस आया मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, अब मुझे अगर मोमेंट लोकेट करना है तो मैं क्या करूंगा, वेरिंगम थ्योरम यूज करूंगा, R इंटू डी, मूवमेंट का वैल्यू रखा, रिजल्टेंट का वैल्यू रखा इंटू डी, हमें मिल गया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर इसको लोकेट कैसे करेंगे। तो अगर आप अपने फिगर को जाके देखोगे, ये यहाँ पे ए पॉइंट है और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपका रिजल्टेंट यहाँ ही आने वाला है, तो या तो ये ऐसा होगा या तो ये ऐसा होगा, ये दोनों में से कैसा, ऊपर नहीं जाएगा, ये दोनों में से अपना आंसर कोई एक है। अब ये कौन सा वाला अपना है तो मूवमेंट डिसाइड करता है। मूवमेंट क्या बोलता है दोस्तों, मूवमेंट ये बोल रहा है कि अपने को कौन से डायरेक्शन में जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो इसमें से एंटी क्लॉकवाइज कौन फॉलो कर रहा है, अगर मैं यहाँ से धक्का मार रहा हूँ इस फोर्स से तो ये देखो क्लॉकवाइज आ रहा है,
तो ये वाला पार्ट अपना रिजेक्ट हो गया, सॉरी। और अगर मैं बात करूं, चलो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये देखो यहाँ से अगर समझो ये फोर्स यहाँ से आ रहा है, ये फोर्स यहाँ से आ रहा है, तो इसकी वजह से देखो अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इसलिए मैंने ये वाला फोर्स कंसीडर किया, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये वाला जो एंगल है दोस्तों वो एंगल हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये जो पार्ट है पूरा का पूरा, ये हमने जो स्टार्टिंग में, ये एंगल आप कैसे निकालोगे, इससे निकालोगे, देखो ये वाला एंगल मत लिख देना, यहाँ से निकालोगे, tan इनवर्स समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन y अपॉन समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन x, हो गया। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, और आगे का पार्ट फटाफट कवर करने की कोशिश करते हैं। अब मैं नेक्स्ट आपको सेंट्रॉइड फटाफट कवर करा देता हूँ। देखो इतना जल्दी मैंने ये पूरा का पूरा पार्ट कवर कराया 15 मिनट में, तो लास्ट टाइम पे ऐसा ही होता। हाँ, स्पेस फोर्स का भी एक रिवीजन दे दूं मैं आपको, कि स्पेस फोर्स अपने जो सिलेबस में है अपने को उसके बारे में, देखो अब ये सब बहुत सारी मैंने बेसिक चीज़ें पढ़ाई है, उसकी अब ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट मैं सम पे आता हूँ, और डायरेक्ट आपको सम समझ में आना चाहिए, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट सम ले रहा हूँ। हाँ, ये स्पेसिफिक ये सम आपको सॉल्व करके जाना चाहिए। द फोर्सेस समथिंग एक्ट ऑन पॉइंट, फाइंड मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट ओरिजिन, मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट, मतलब एक ओरिजिन से फाइंड आउट करना है और एक बार पॉइंट से फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले जो आपको फोर्स दिया है वो हमने लिखा। अब मैंने क्या किया पता है, इसका ओरिजिन से अगर मैं वैल्यूज निकालूं तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, फाइंड ए मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओरिजिन। तो हमें क्या करना है, ओरिजिन से इसका वैल्यू निकालना। तो हमारे पास जो पहले पॉइंट है, देखो ओरिजिन से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ओ ए ले लूंगा। तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है, क्योंकि ओरिजिन से तो सेम ही आएगा, तो ये मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे पॉइंट लिख दिया। फिर मुझे क्या करना है दोस्तों, मोमेंट मैं निकाल रहा हूँ। बस मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ओ ए इंटू एफ, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे ओ ए पहले लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे एफ ले रहा हूँ। यहाँ पे देखो आई जे के, ओ ए के जो भी वैल्यूज है ये लिखा, और ये नॉर्मल ये 12 का मैक्स है। फिर इसको हमने सॉल्व किया डिटर्मिनेंट फॉर्म से। अब दोस्तों यहाँ पे अब नेक्स्ट हमें अगर समझो बी ए का निकालना है, यहाँ पे देखो एट पॉइंट बी निकालना है। तो पहले मैं किसका वैल्यू निकालूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे ओ ए का वैल्यू निकाला था क्योंकि ओरिजिन के साथ था, अब मैं यहाँ पे किसका वैल्यू निकालूंगा, बी ए का। अब बी ए का जब वैल्यू निकालूंगा तो मैं ए माइनस बी करूंगा। ए माइनस बी मतलब देखो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना आएगा, -1, इसलिए देखो यहाँ पे -1 है। -2 माइनस ऑफ -1, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1, तो -2 -1 -3, 3 -2 1, तो यहाँ पे 1, तो ये हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमने फिर क्या मोमेंट निकाला। मोमेंट हमारे पास जो फोर्सेस है बी ए इंटू फोर्स, यहाँ पे आंसर आ गया। तो देखो एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर समझो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट बोला है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट बोला है दोस्तों, बी, तो आपको इसका रिलेशन कौन से पॉइंट के साथ, ए के साथ निकालना है। इसलिए पहले बी ए निकाल दो। बी ए नॉर्मल वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि हम ए माइनस बी निकालते हैं, 1 -2 -1 -2 -1 -3 3 -2 1। तो देखो इसको लिखा, और इसका जो आपको फोर्स दिया उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। यहाँ पे ओरिजिन था इसलिए हमने कुछ माइनस नहीं किया, जो हमें ए पॉइंट दिया रहता। अगर हमें कोई और पॉइंट दिया होता तो उससे हमें माइनस करके निकालना होता। मैं एक और सम आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे ये सम है। अब फोर्स ऑफ 10 किलो न्यूटन एक्ट ऑन अ पॉइंट हैज इट्स लाइन थ्रू क्यू, कैलकुलेट द मूवमेंट। देखो मैंने बोला ना, मूवमेंट ऑफ दिस फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ऑफ एक्शन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो देखो मैंने हमेशा आपको क्या बोला कि कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ दिस फोर्सेस अ पॉइंट एस, हमें एस से निकालना है। तो बोला जाए तो एस पी, तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे एस पी निकालना है। अब एस पी कैसे निकालेंगे, तो आपको सीधा सिंपल समझ में आ रहा है यार, पी माइनस एस करो, 2 -1 1, तो देखो यहाँ पे 1, 3 माइनस ऑफ -10 मतलब 13 आएगा दोस्तों, 5 -3 2। अब देखो ये आपका एस पी आ गया, और हमें क्या करना है दोस्तों, इसका हमें देखो स्टार्टिंग में कुछ दिया है, फोर्स ऑफ 10 किलो न्यूटन एक्ट ऑन अ पॉइंट, मतलब फोर्स हमें स्टार्टिंग में देखो मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ 10 किलो न्यूटन। इसके बाद वाले जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें फोर्स पहले से डायरेक्ट दिया था, पर यहाँ अपने को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे एक्ट ऑन अ पॉइंट हमें दिया है, और हैज इट्स लाइन क्यू, यहाँ पे देखो दिया है। तो देखो यहाँ पे फोर्स ऑफ 10 किलो न्यूटन एक्ट ऑन अ पॉइंट पी एंड हेड्स इट्स लाइन थ्रू द क्यू। तो हमें इनडायरेक्टली यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू निकालना। पी क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, वैसे ही यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो आपने लिख दिया। फिर यहाँ पे देखो पी क्यू है ना, तो क्यू माइनस पी करो, 10 -2 करोगे कितना आएगा, 8।
-3 करोगे -6, 4 -5 करोगे कितना आएगा -1, और उसी का नीचे मैग्नीट्यूड लेना है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। और देखो ये पूरा सॉल्व किया, फिर ये जो आपका आंसर है इसका, देखो ये वाले का क्रॉस इसके साथ करना है, पहले ये लेना है फिर क्रॉस ये करना है, आपका आंसर आ गया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो ये वन शॉट वीडियो पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे सब चीज़ें बताना, बट मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ और चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो 20 मिनट में मैंने पहला वाला यूनिट आपका पूरा का पूरा ट्राई किया है ख़त्म करने के लिए। और अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो आपका फास्ट, जिन्होंने पहले से अच्छे से पढ़ लिया तो उनका फटाफट क्या हो रहा है दोस्तों, रिवीजन हो रहा है। अब देखो मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं, सेंट्रॉइड वाले पार्ट पे। देखो ऑलरेडी मैंने सेंट्रॉइड वाले पार्ट का एक वन शॉट वीडियो बनाया था, तो सेंट्रॉइड वाले पार्ट पे थोड़ा सा आपको किसका नॉलेज होना चाहिए, सेंट्रॉइड वाले पार्ट पे आपको फॉर्मूले का नॉलेज होना चाहिए सबसे पहली चीज़। तो देखो फॉर्मूले का अगर आप नॉलेज की बात करोगे तो देखो ये वाला पार्ट है। अगर मैं इसका बात करूँ, इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे आएगा, अगर समझो ये पूरा बी है तो b/2, ये पूरा h है तो h/2। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये क्या आएगा दोस्तों, b/2, और ये भी h/2, और इसका एरिया की अगर मैं बात करूँ तो बेस इंटू हाइट। तो ये आप एक फिगर बस याद रखो, ट्राइंगल में हमेशा 90 डिग्री से, याद रखना, यहाँ से h b/3 और यहाँ से h/3। अगर ये पूरा का पूरा 10 है तो बताओ ये कितना आएगा, जल्दी से बोलो, डिवाइड/3 कर दो। ये पूरा का पूरा 10 है तो डिवाइड/3 कर दो, तो ये भी आपको मिलेगा। इसका एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये वाला पार्ट होने के बाद दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की ओर आऊँ, सर्कल का स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपका रेडियस होगा वही आपका यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एक्स और वाई दोनों वही रहेगा। एरिया क्या आता है, πr²। सेमी सर्कल है तो आपको एरिया क्या आएगा दोस्तों, πr² डिवाइड/2। बट याद रखना एक्स वाला पार्ट जो है दोस्तों वो क्या रहेगा आपका रेडियस, और वाई वाला पार्ट दोस्तों 4r/3π, ये याद रखना। बट यही अगर सेमी सर्कल ऐसा चेंज हो गया तो ऐसे केस में आपका x जो है दोस्तों ये हो जाएगा, सॉरी ये वाला पार्ट आपका y हो जाएगा रेडियस, और ये वाला पार्ट दोस्तों आपका x हो जाएगा 4r/3π। इसलिए आपको वैरायटी ऑफ सम देखने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब ये क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल में x और y दोनों को हम क्या लेते हैं दोस्तों, 4r/3π, 4r/3π। और ये क्वार्टर सर्कल है इसलिए जो हमारा एरिया ऑफ सर्कल है डिवाइड/4 होता है। तो इस टाइप के सम्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जस्ट मैं एक सम ले रहा हूँ, हाँ देखो ये, अब ये वाला जो सम है, अब देखो यहाँ पे लोकेट दी पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द शेडेड लेमिना इन अ फिगर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मैंने हमेशा बोला कि यहाँ पे मैं हमेशा बहुत ही इजी वे में इसको सिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एरिया लिखता हूँ, यहाँ पे एक्स एंड वाई लिखता हूँ, यहाँ पे ए एक्स और ए वाई। अगर आप ये तीन टेबल अच्छे से बना लेते हो तो आपकी चीजें आसान हो जाती है। इसमें ओवरऑल फिगर्स कितने दिख रहे हैं, एक क्वार्टर सर्कल दिख रहा है, एक सेमी सर्कल दिख रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे देखो क्वार्टर सर्कल लिखा है, सेमी सर्कल। क्वार्टर सर्कल का अगर मैं एरिया की बात करूँ तो रेडियस हमें पता होना चाहिए, यस रेडियस 20 है, तो आप क्या लिखोगे, πr², पाई 20 का स्क्वायर डिवाइड/4, आपको आंसर मिल गया। सेमी सर्कल की अगर मैं बात करूं तो सेमी सर्कल का रेडियस कितना है दोस्तों, 10 है, तो πr² डिवाइड/2, तो पाई 10 का स्क्वायर डिवाइड/2, ये भी मिल गया। हाँ इसमें ये देखो ये पूरा का पूरा पार्ट का हमें सेंट्रॉइड निकालना, तो जो व्हाइट वाला पार्ट है वो माइनस करना रहता है, इसलिए मैंने माइनस लिया है। एक्स डिस्टेंस क्या आएगा दोस्तों, मैंने बोला कि अगर ये अपना क्वार्टर सर्कल है तो एक्स वाला डिस्टेंस जो है दोस्तों ये है, और क्वार्टर सर्कल में हम 4r/3π लेते हैं, और y भी 4r/3π। जस्ट वैल्यू पुट करोगे, r का वैल्यू कितना है 20, तो आपको x और y दोनों मिल गया। सेम अगर मैं सेमी सर्कल की बात करूं तो ये अपना x डिस्टेंस है, जो आपका रेडियस है 10, इसलिए देखो x है। y डिस्टेंस हम क्या निकालते हैं दोस्तों, 4r/3π। एंड दोस्तों इसके बाद का फंडा बहुत सिंपल है, a को x से मल्टीप्लाई करो, a को y से मल्टीप्लाई करो, सभी का देखो यहाँ पे भी a को x से मल्टीप्लाई करो और a को y को, क्योंकि ये माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आया। फिर आपको क्या करना है, समीशन ऑफ x लेना है, ax, तो देखो मैंने समीशन ऑफ ax निकाला, समीशन ऑफ ay निकाला, और दोस्तों इसके बाद समीशन ऑफ एरिया निकालना है। फिर हम x कैसे निकालते हैं दोस्तों, पता है, x समीशन ऑफ ax डिवाइड बाय समीशन ऑफ a, एरिया से आप डिवाइड करो आपको मिल जाएगा। और y भी हम कैसे निकालेंगे, लास्ट में यूनिट लिखना मत भूलना। तो ऐसे आपको कम से कम 4 से 5 सम का प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। वैसे मैंने एप्लीकेशन में बहुत सारे सम सॉल्व कराए हैं, बहुत वेराइटी ऑफ सम सॉल्व कराए हैं जो आपको पता होना चाहिए। और अगर आप फटाफट अपनी चीज़ों को कवर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब जैसे ये सम है, इसमें क्या करोगे, इसके अंदर दोस्तों देखो ओवरऑल आपको एक रेक्टेंगुलर या आप स्क्वायर बोल सकते हो, मैं रेक्टेंगुलर बोल रहा हूँ, रेक्टेंगुलर फिगर आपको दिखाई दे रहा है, उसको लो, फिर उसमें से ये 3 पार्ट आप माइनस कर दो। तो देखो अब नेक्स्ट पेज में आप आओ, देखो मैंने एक रेक्टेंगल लिया, 3 पार्ट मैंने माइनस किया।
रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालोगे, ये आपका पूरा लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया, ये पूरा 10 है, ये भी 10 है, तो देखो 10 इंटू 10 100। देन अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया की बात करूं तो राइट एंगल ट्राइंगल का बेस है, ये हाइट है, हाफ आगे ले लो, ये आ गया, माइनस कर रहा हूं क्योंकि व्हाइट वाला सेक्शन था। देन अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो सेमी सर्कल का क्या आएगा दोस्तों, रेडियस पता होना चाहिए। तो रेडियस आप अगर पीछे वाले फिगर को ध्यान से देखोगे तो रेडियस दिया है 5, तो आप पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ले लो। क्वार्टर सर्कल का निकालना तो दोस्तों रेडियस दिया है तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 ले लो। बस अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ये पूरा डेटा निकाला। अब एक्स का अगर मैं पूरे फिगर की बात करूं, अगर ये पूरा 10 है तो एक्स कितना आएगा 5, और ये भी कितना आएगा वाई भी 5। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो एक्स वाला डिस्टेंस ये है, तो वही आप ये पूरा 3 है डिवाइड बाय 3 करो, ये पूरा 6 है डिवाइड बाय 3 करो तो 2 आएगा। अगर मैं सेमी सर्कल की बात करूं, ये सेमी सर्कल है, तो देखो दोस्तों ये अपना एक्स है, पर ये एक्स नहीं लेना है, ये जो आंसर आया वो पूरे 10 में से माइनस करो, ये अपना एक्स है, तो आपको देखो यहाँ पे मिल गया। देन अगर आप y की बात करोगे तो ये वाला पार्ट आपका y है, तो ये y है। देन दोस्तों अगर क्वार्टर सर्कल की बात करोगे तो मैंने हमेशा बोला कि इसका सेंट्रोइड यहाँ पे आएगा, पर अगर आप x की बात कर रहे हो तो ये 4r/3π, पर y की बात कर रहे हो दोस्तों तो 4r/3π को 10 में से माइनस करो, मतलब 10 - 4r/3π आपको मिल जाएगा। अब उसके आगे का प्रोसीजर सेम है। तो ऐसे अगर आप 3 से 4 सम देख ले रहे हो और फटाफट अपनी चीज़ों को रिवाइज कर ले हो तो आपकी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी और फटाफट कवर हो जाएगी। अराउंड मैंने 6 मिनट में पूरा का पूरा सेंट्रॉइड रिवाइज कराया दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब आगे की ओर मैं अगर बढ़ूं तो यहाँ पे मैं इक्विलिब्रियम वाला पार्ट बताने जा रहा हूँ, और फटाफट हम इक्विलिब्रियम वाला पार्ट 10 मिनट में कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा इक्विलिब्रियम में अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम ये कंडीशंस यूज करते हैं जिसको हम COE बोलते हैं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पे हम क्या करते हैं दोस्तों, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन लेते हैं, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन एंड मूवमेंट विच इज इक्वल टू सभी को 0 लेते हैं। एक आपको हिंज सपोर्ट पता होना चाहिए। हिंज सपोर्ट पे हम देखो हमेशा हम वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों को हम कंसिडर करते हैं फोर्स, ये आपको एक पता होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद हिंज के बाद रोलर, रोलर तो बहुत जगह आपको सब में दिखाई देगा। रोलर ऐसा है तो आप उसके सरफेस को परपेंडिकुलर लो, रोलर अगर इस तरह से हो तो उसके सरफेस को परपेंडिकुलर रिएक्शन फोर्स लो। अगर रोलर ऐसा है दोस्तों, ऐसा दिया है तो यहाँ पे आएगा, और मैंने बोला ये अगर 60 है तो ये कितना आएगा दोस्तों 30, जिसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देखो ये 30 आ रहा है क्योंकि ये 90 होता है, ये 60 है तो ये 30 आएगा। अगर ये 50 है तो ये कितना आएगा, प्लीज आप कॉमेंट करके मुझे बताओ। तो इससे कैसा हो गया, रोलर का ही पार्ट आपको समझ में आ गया। और नेक्स्ट दोस्तों अगर फिक्स सपोर्ट है तो जहां पे हम 2 फोर्सेस लेते हैं और एक मूवमेंट कंसीडर करते हैं, ये बहुत कम ही हम यूज करते हैं। हाँ देखो यूडीएल के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्लीज ध्यान से समझ लो यूडीएल का फंडा कैसा है। देखो अगर आपको ऐसा कहीं पे भी पार्ट दिया रहा, या तो वो इस तरह से भी दे सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये वाला पार्ट यूडीएल है। जैसे एक रेक्टेंगल दिखाई देता है, रेक्टेंगल में हम क्या करते हैं दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये लेंथ है और ये वाले पार्ट को आप ब्रेथ कंसिडर करके रखो, ऐसे समझ के चल सकते हो। तो ये दोनों को जस्ट आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका यहाँ पे पूरा का पूरा वैल्यू आपको मिल जाएगा। और इसको आप लोकेट फोर्स को कितना करना है दोस्तों, कहीं से भी, आप यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी, L/2 के डिस्टेंस पे। अगर ये पूरा 10 है तो आप 5 के डिस्टेंस पे इसको लोकेट कर दो। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। सर इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे बहुत सिंपल है दोस्तों। जैसे ये देखो ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल में हम क्या करते हैं दोस्तों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेते हैं, ऐसे ही आप समझ के चल सकते हो। तो हाफ, बेस कितना है 50, हाइट कितना है दोस्तों जो आपको दिया होगा तो 2। तो देखो ये वाले से आपका इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसको लोकेट कहाँ करते हैं, जहां पे बड़ा वाला साइड है वहां से L/3, देखो यहां से ये पूरे का डिवाइड बाय 3 कर दो, यहाँ पे हम लोकेट करेंगे। तो ये आपको पता है। अब तीसरा केस कहाँ पे आता है दोस्तों, ये जहां पे आपको दोनों एक साथ आते हैं। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो देखो यहाँ पे 2 एरो अपने को दिखाना है, आपके लैंग्वेज में मैं इसको एरो बोल रहा हूं। यहाँ पे सबसे पहले जो आप एरो दिखाओगे, जो छोटा वाला कॉर्नर है उसको पकड़ो। देखो ये देखो W1 है, इसको आप L से मल्टीप्लाई करो, L से मल्टीप्लाई करो, और ये L छोटे वाले कॉर्नर से L/2 के डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे अगर समझो ये पूरा 10 है तो 5 के डिस्टेंस पे आया। और दूसरा वाला जब आप निकालोगे तो हाफ रहेगा, L रहेगा, और दोस्तों ये W2 - W1 रहेगा। अगर समझो ये 10 है, ये 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5। इस पूरे को सॉल्व करो और बड़े वाले से L/3 के डिस्टेंस पे लोकेट करो। तीनों मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे देखो मैंने तीनों चीजें बता दी, तो आप सम आपके लिए बहुत इजी हो गया। अब देखो मैं इससे रिलेटेड सम ले रहा हूं। अब देखो इससे रिलेटेड हम सम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक सेकेंड। अब देखो इससे रिलेटेड अगर मैं सम सॉल्व करूंगा तो सम, पहला सम प्लीज यहां पे ध्यान दो। तो इससे रिलेटेड आपको फटाफट सम सॉल्व करने आना चाहिए।
अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सम ले रहा हूँ, ये देखो ये एक सम अगर आप बहुत अच्छे से समझ जा रहे हो तो आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने रोलर को इंक्लाइन लिया है। अब देखो दोस्तों सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो, ये देखो ये मेरे को यहाँ पे हिंज सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो देखो मैंने यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजेंटल ले लिया, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो फोर्सेस बनेंगे। एक फोर्स क्या बनेगा दोस्तों, छोटे वाले से इसका पूरा लेंथ, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 6 120, देखो कितने के डिस्टेंस पे आएगा, सी से 3 के डिस्टेंस पे, देखो सी से 3 के डिस्टेंस पे किया। दूसरा वाला आप कैसे निकालोगे दोस्तों, तो दूसरा वाला क्या आएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और 80 माइनस 20 कितना आएगा दोस्तों, 60, तो इसका कितना आएगा 3, और 60 इंटू 3 180 कितने के डिस्टेंस पे, बड़े वाले से 1/3 डिस्टेंस, 6 डिवाइड बाय 3 कितना होता है 2, तो यहां से 2 के डिस्टेंस पे, तो देखो यहां से देखो 2 के डिस्टेंस पे लिया, तो बचा वाला कितना है 1 है, क्योंकि ये पूरा 6 है ना। बाद में दोस्तों देखो ये वाला आपने एज इट इज रखा, ये वाले फंडे को आपको कैसे कवर करना है, मैंने बोला कि अगर समझो ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना आएगा 60 डिग्री, तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे 60 का लोकेट किया और उसको हमने रिजॉल्व किया, देखो यहाँ पे रिजॉल्व किया, तो यहाँ पे देखो आर बी, यहाँ पे cos 60 और यहाँ पे आर बी साइन 60, बस अब सभी चीजें हो गई है। आपको नॉर्मल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करना है और फटाफट सम सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। सबसे पहले आपको यहाँ पे मोमेंट अप्लाई करना है, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन ए डायरेक्शन, यहाँ पे देखो समीशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ए वाले पॉइंट पे हम क्या करेंगे दोस्तों, मोमेंट लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, ए वाले पॉइंट पे अगर पूरे के पूरे फोर्सेस आ रहे हो तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों 0। अब यहाँ पे देखो दोस्तों 120 है, वही वाला फंडा है दोस्तों, कुछ अलग नहीं है। देखो यहाँ से 120 आया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, क्लॉकवाइज है तो माइनस, तो देखो ये लिया, फिर 180 का लिया, फिर दोस्तों इसके बाद एक फोर्स ये है वो भी लिया हमने, और साथ में एक वर्टिकल फोर्स ये भी है तो ये भी हमने कंसिडर किया, तो सभी मूवमेंट ले लिया। ये मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये इस पॉइंट पे, तो यहां से ए वाले पॉइंट पे ही आ रहा है तो ये 0 है, तो ये पूरा सॉल्व किया। फिर आपको क्या करना है, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस वाई लिया। वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है दोस्तों, एक ये है ऊपर है, प्लस है, ये दोनों नीचे है, और ये वाला पार्ट ऊपर है, तो यहाँ पे हमने सब कुछ लिखा, जो ऊपर है वो प्लस है, जो नीचे है माइनस है, ये आया। समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, एक ये है और एक ये है, दो ही फोर्स है, तो आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ऑल रिएक्शन फोर्स तुरंत आपको मिल जाएगा बिना किसी टेंशन के। तो ऐसे देखो इस टाइप के सम्स, ऐसे मैंने बहुत सारे टाइप्स के सम्स कराए, इससे आप एप्लीकेशन में फटाफट लेके रिवाइज कर सकते हो, जिसका प्राइस मैंने बहुत ही कम कर दिया, ना के बराबर कर दिया है, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी अगर आप फटाफट कवर करना चाहते हो। तो देखो अभी मैंने और भी बहुत सारे सम्स का प्रैक्टिस कराया है, इस टाइप के आपको अलग अलग सम्स के प्रैक्टिस करने चाहिए। देखो अलग अलग सम, ऐसे सम्स, अगर आप इस तरह के प्रैक्टिस करते हो तो शायद ही आपको कोई रोक सकता है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो अब मैंने बोला कि एक पार्ट से भी आप लास्ट टाइम पे एक टाइम में आप बहुत सारी चीजें कवर कर सकते हो। अब देखो लेमिस थ्योरम से रिलेटेड मैं थोड़ा बहुत आपको कनेक्टिंग बॉडी से रिलेटेड चीजें बता दे रहा हूँ। लेमिस थ्योरम कैसे अप्लाई होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो लेमिस थ्योरम, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देखो ये बता रहा हूँ, देखो या तो तीनों फोर्सेस का डायरेक्शन बाहर की ओर हो या तो तीनों का अंदर की ओर। अब यहाँ पे जैसे मैंने F1 लिया तो इसके अपोजिट में कौन सा अल्फा है, तो F1 अपॉन साइन अल्फा। F2 अगर मैंने लिया तो क्या है, साइन बीटा है, और अगर मैंने F3 लिया तो अपोजिट में क्या है, गामा है। तो इस तरह से लेमिस कब अप्लाई होता है, जब तीन फोर्सेस आते हैं, या तो तीनों का डायरेक्शन बाहर है या तो तीनों का डायरेक्शन दोस्तों अंदर की ओर है। अब मैं यहाँ पे आपको एक सम ले रहा हूँ, ये सम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अ सिलेंडर ऑफ वेट 500 न्यूटन, देखो वेट हमेशा नीचे की ओर हम दिखाते हैं, तो देखो इसलिए अगर आप देखोगे तो वेट नीचे की ओर है, इज कैप्ड ऑन टू इंक्लाइन प्लेन एज सोन इन फिगर, डिटरमाइन द रिएक्शन एट द कॉन्टेक्ट पॉइंट। तो देखो दोस्तों सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो, एक ये सरफेस पे एक रिएक्शन ऐसा आएगा और एक यहाँ पे आएगा, और इसका एंगल भी बहुत ईजी है दोस्तों। अगर ये 30 है तो यहाँ पे ये 90 होता है, तो यहाँ पे 90 माइनस 30 करोगे तो 60, तो ये वाला पार्ट देखो 60 आया। ये 50 है तो 90 माइनस 50 करोगे तो ये 40 आएगा, 40 आया। फिर बाकी का फंडा वही है दोस्तों, देखो पीछे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करो। मैंने बोला कि अगर आप पढ़ते हैं तो फटाफट चीजें हो जाती है। अब देखो मैंने यहाँ पे सब लिखा है। अब इसी को ना देखो, एक फोर्स यहाँ आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक फोर्स इस पॉइंट पे आ रहा है और एक फोर्स इस पॉइंट पे। अगर तीनों फोर्सेस अंदर की ओर आ रहे हैं तो लेमिस थ्योरम अप्लाई होगा, या तो तीनों बाहर की ओर जाएंगे तो लेमिस अप्लाई होगा। और मुझे तीनों के एंगल्स भी पता है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे अगर मैं हॉरिजेंटल सरफेस यहाँ पे कंसिडर करूँ तो देखो यहाँ पे
ये तीनों के एंगल्स मैंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, फाइंड आउट किया। अब देखो एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है। अब देखो मुझे ये वाला एंगल पता है दोस्तों, ये 60 है, तो ये भी कितना आएगा 60, और मुझे पता है ये 90 है, तो 60 प्लस 90 कितना होगा दोस्तों 150, तो ये पूरा 150 हो गया। मुझे ये देखो ये वाला पता है, ये वाला कितना है दोस्तों, ये एंगल कितना है दोस्तों 40 है, तो ये वाला भी कितना आएगा 40 आएगा, और उसमें अगर मैं 90 प्लस करूँ तो 130, तो ये आपको पूरा एंगल मिल जाएगा 90 प्लस करके, और ये दोनों का प्लस करो, डिवाइड -360 में से माइनस करो, ये आपको मिल गया। सभी एंगल्स मिल गए तो आप फटफट आंसर निकाल सकते हो यार। जैसे ये 500 है, अपोजिट क्या है 80, साइन 80। आर ए है, अपोजिट क्या है दोस्तों साइन 150। अब आर बी है, अपोजिट क्या है साइन 130। एक झटके में आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के सम्स का आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसे टू कनेक्टिंग बॉडीज का भी सेम सम है दोस्तों, 2 मिनट में आप समझ सकते हो ऐसे सम्स। अब ये वाला पार्ट होने के बाद अब मैं आगे की ओर बढ़ूं, तो आगे की ओर अब नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है दोस्तों, जिसके बारे में आप लगातार बोल रहे हो कि सर प्लीज फ्रिक्शंस बताओ, फ्रिक्शन बताओ। भाई फ्रिक्शन तो इतना इजी है, पर देखो मेरे पास भी टाइम लिमिट है, बहुत सारी चीज़ें मुझे करना है। फिर भी मैं आपको, देखो मैंने फ्रिक्शन इस लेवल का एप्लीकेशन में बनाया है, बट मैं आपको इन शॉर्ट फ्रिक्शन बता दे रहा हूँ कि फ्रिक्शंस की चीज़ें आपको कैसे कवर करनी है। देखो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि अगर कभी भी आप कोई भी ब्लॉक ले रहे हो, जैसे ये ब्लॉक है, तो यहाँ पे आप एक एक्सिस ऐसे ड्रॉ करो, एक एक्सिस ऐसे ड्रॉ करो। हमेशा कोई भी फ्रिक्शन में यहाँ पे हमेशा नॉर्मल रिएक्शन आता है सरफेस पे, ये हमेशा आपको लेना है। यहाँ पे सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन आता है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिया है। देन दोस्तों जो वेट है आपको हमेशा यहाँ पे लेना है ऐसे, और वेट हमेशा अगर आप यहाँ पे ले रहे हो तो वेट हमेशा रिजॉल्व होगा, एक वेट यहाँ पे आएगा और एक वेट यहाँ पे आएगा। ये थोड़ा सा आपको पहले समझना होगा। अगर दोस्तों ये P यहाँ पे लिखा है, अगर समझो इसका मोशन ऊपर की ओर है ब्लॉक का, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी एक आता है जो हम यहाँ पे म्यू एन लिखते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स आता है। अगर ये ऊपर की ओर है तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की ओर है। सम में आपको समझ में आएगा, अगर मैं सम ले रहा हूँ तो उसमें समझ में आएगा। तो इस टाइप का अगर आप एक आध सम सॉल्व करोगे तो ही आपका काम हो जाएगा। अब जैसे मैंने देखो यहाँ पे इस डायग्राम में देखो ऐसा मुझे एक ब्लॉक डायग्राम दिया, तो सबसे पहले आप ये प्रैक्टिस करो, उसके बाद सम प्रैक्टिस करो। तो मैं हमेशा स्टूडेंट को पहले ये प्रैक्टिस कराता हूँ। देखो ये अब यहाँ पे आपको ये चीज़ें पता है। सबसे पहले सर एक्सिस बना दो, ठीक है। एक्सिस पे ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया सर, आ गया। ये सर P है, P भी हमने दिखा दिया। देखो जिन्होंने पहला लेसन अच्छे से किया ना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम आने लगेगा तो वो ऐसे ऐसे सम सॉल्व करेंगे। अब मैं सर वेट दिखा दो, ठीक है, वेट दिखा दिया। और हमेशा ये जो एंगल यहाँ पे वही एंगल यहाँ पे आएगा। इसका भी एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने एक्सप्लेन किया, पर अभी कॉन्सेप्ट का समझने का टाइम चले गया। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों F। देखो अगर मूवमेंट, अगर समझो ये ऊपर की ओर मूव हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की ओर आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों म्यू एन, तो ये हमने लिख दिया। और दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो वेट है ये 2 पार्ट में रिजॉल्व होगा, तो हमने 2 पार्ट में इसको रिजॉल्व कर दिया। बस यही चीज़ है और बाकी कुछ अलग नहीं है, और इसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे फिर आप कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दो। जैसे मैं अगर एक सम लूँ, देखो ये यहाँ पे देखो दोस्तों क्या लिखा है, बॉडी ऑफ वेट 50 न्यूटन इज ट्रेवल अलोंग अ रफ हॉरिजेंटल प्लेन। एक रफ हॉरिजेंटल प्लेन है, वेट कितना है 50 है, पुल बाय 18 न्यूटन। 18 न्यूटन उसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, पर वो क्या कर रहा है दोस्तों, एंगल ऑफ 14 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। तो देखो मैंने यहाँ पे एंगल ऑफ 14 डिग्री, देखो यहाँ पे 18 न्यूटन है, वो एंगल ऑफ 14 डिग्री बना रहा है विथ हॉरिजेंटल। अब दोस्तों अगर मैं बताऊं तो इसकी वजह से एक इंक्लाइन बन रहा है x, और यहाँ पे क्या है दोस्तों y। अगर आप ध्यान से देखोगे देन विथ हॉरिजेंटल फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अपने को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ये वेट नीचे की ओर आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे पुल यहाँ पे हो रहा है, इंक्लाइन है इसलिए 2 पार्ट्स बनाया। अब यहाँ पे एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है दोस्तों, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन, अगर ये मूव इस साइड हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन ये होगा म्यू एन। अब हमने यहाँ पे सभी चीजें कवर कर दी है, तो यहाँ पे अंदर होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में भाई कितने फोर्स है, अगर बस ये वाला पार्ट आप सीखो, इसके बाद ये आता है आपको। वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेस आप फटफट दिखाओ, आंसर आ गया। समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन आ गया। ये आपको पढ़ना ही नहीं है, जो दिमाग से पढ़ेगा। मैंने बोला ना इक्विलिब्रियम में ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, फटाफट हो जाएगा जिनको अगर चीजें अगर अच्छे से समझ में आई है। अब जैसे ये वाला पार्ट है, अब ये वाला पार्ट है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखो, डिटरमाइन दी हॉरिजेंटल फोर्स P टू जस्ट मूविंग 300 न्यूटन ब्लॉक
अप द प्लेन, अप द प्लेन मतलब ऊपर की ओर जा रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे यही वाले पार्ट का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, देखो मैंने यहाँ पे बना रहा हूं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो मैंने बोला ना कि यहाँ पे आपका क्या आएगा, नॉर्मल। तो देखो मैंने यहाँ पे नॉर्मल दिखाया है, देखो ये नॉर्मल है। और दोस्तों आपको पता है ये देखो ये ऐसा है, तो मैं इसको यहाँ दिखा रहा हूँ पी वाला पार्ट। और मैंने हमेशा बोला है कि ये जो एंगल है वो वाला एंगल ये रहेगा और ये एंगल भी सेम रहेगा। वेट आप दिखाओ तो वेट भी दिया है 300 न्यूटन, इंक्लाइन हो गया। ये वाला भी पार्ट यहाँ पे इस डायरेक्शन में इंक्लाइन है, तो इसको भी इंक्लाइन कर दो। अब बस यहाँ पे क्या करो, समीशन ऑफ फोर्सेस इन वाई समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स ले लो, फटफट सम सॉल्व हो गया। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऐसे, मैंने फ्रिक्शन के ऊपर ना एप्लीकेशन में बहुत मेहनत किया है और बहुत मैंने लार्ज वेराइटी ऑफ सम सॉल्व करा है। अब देखो ये किसको नहीं आएगा। अब यहाँ पे अब देखो जब भी रेंज आता है तो आपको एक बार इसका मोशन अपवर्ड लेना है और एक बार डाउनवर्ड लेना है। जैसे अभी मैंने मोशन इसका डाउनवर्ड कंसीडर करके सम सॉल्व किया। अगर मैंने मोशन डाउनवर्ड किया तो फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड जाता है। जब भी अगर रेंज आया, फाइंड रेंज, तो उसमें हमने दो केसेस कंसीडर करके सम सॉल्व करने होते हैं। अब देखो यहाँ पे दूसरा केस है कि अगर मोशन ऊपर रहा तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की ओर आया, तो उसके अकॉर्डिंग आप समीशन करो। तो फ्रिक्शन एक ऐसा लेसन है जो सबसे ज्यादा ईजी है, बट हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम कभी फ्रिक्शन वाला जो पार्ट है ना दोस्तों उसको टच नहीं करते, कभी सॉल्व नहीं करते। आप अगर, मैंने कोर्स का प्राइस कितना कर दिया है 499, अगर आप लेके फटाफट अगर कवर कर दोगे तो भी जल्दी हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये दूसरा है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, समझो ये। अब ये इतना बड़ा कहानी दिखाई दे रहा है पर सम बहुत इजी है। ब्लॉक ऑफ वेट 800 न्यूटन। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम में आपको पता चल गया यार 800 कहाँ पे आएगा सर, ये देखो ये, और वो रिजॉल्व होगा। एंगल भी पता चल गया 25, तो ये 25 से रिजॉल्व होगा। एक्ट अपॉन द हॉरिजेंटल फोर्स पी, हॉरिजेंटल फोर्स पी। और अगर ऐसा रहेगा तो आपको पता है यहाँ पे हम डिनोट करते हैं, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड इंक्लाइन प्लेन, ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें 0.35 दिया। अब देखो यहाँ पे दो चीजें दी है, ये काइनेटिक वाला पार्ट दिया, स्टैटिक, पर अपना काम स्टैटिक है तो अपना पार्ट ये है दोस्तों, तो ये हमेशा याद रखना। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी इम्पेंडिंग मोशन ऑफ द प्लेन, मतलब मोशन, मतलब जो मोशन है ऊपर जा रहा है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की ओर आ रहा होगा। देखो ये, अब ये 0.35 मैंने लिया है। अब यहाँ पे मैंने सभी चीजें लिख दी है, देखो नॉर्मल लिया है। अब नेक्स्ट पेज पे क्या किया रहूंगा, दो कंडीशंस अप्लाई किया, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स, फटफट सम सॉल्व हो गया। अब अगर मैं अराउंड 42 मिनट्स में मैं अगर इतनी चीजें आपको बता पा रहा हूं तो यही रीजन है दोस्तों कि आप आराम से अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। अब देखो मैं आपको एक और पार्ट बताने जा रहा हूं, देखो ये। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे इस टाइप का, अब ब्लॉक ए एंड बी रेस्टिंग ऑन अ ग्राउंड, म्यू बिटवीन द ग्राउंड एंड ब्लॉक। देखो ये म्यू जो है ये ग्राउंड और ब्लॉक के बीच का है, और ये दोस्तों दोनों ब्लॉक के बीच का है। तो एक ऐसा केस हम लेंगे इस टाइप के केस में कि अगर मोशन ऑफ ब्लॉक ए, बस मैंने ये ए के मोशन को मैं कंसिडर करूंगा और दूसरे केस में ये दोनों के मोशन को कंसिडर करूंगा। तो अगर इसके मोशन को कंसिडर कर रहे हो तो एक ही ब्लॉक आ रहा है, ऊपर से जो वेट है वो है, नीचे से नॉर्मल रिएक्शन है। ये जो पी का वैल्यू है रिजॉल्व होगा दोस्तों। और हमेशा याद रखना कि अगर स्ट्रिंग है तो टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पे देखो मैंने वही पूरा पार्ट लिया, फिर समय, और अगर समझो ये वाला पार्ट यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, पूरा सॉल्व किया। और यहाँ का आपको फ्रिक्शनल फोर्स पता है 0.3 है, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई, सम सॉल्व। अब मुझे लग रहा है कि फ्रिक्शन किसी को डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। देखो मेरे पास जितना टाइम है उसके अंदर मैंने ऐसे बहुत सारे सम्स कवर कराए हैं। अब मेरे पास टाइम लिमिट भी है दोस्तों, और फिर भी YouTube पे भी मैंने बहुत सारी चीजें अपलोड कर दी, आप YouTube से भी कवर कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये देखो यहाँ पे मैं आपको एक शानदार क्वेश्चन कराता हूँ। ये इतना डिफिकल्ट सम दिखने में लग रहा है पर सम बहुत इजी है। अब ऐसे केस में दोस्तों देखो यहाँ से वेट अप्लाई हो रहा है, इसको पुल कर रहा है, तो ये वाले का मोशन कहाँ पे जाएगा दोस्तों, ऊपर की ओर। अब मोशन ऊपर की ओर जाएगा तो पहले मैं इस वाले का डायग्राम बनाऊंगा। मैं ये वाला क्यों पहले नहीं लिया पता है, क्योंकि यहाँ पे एक और अननोन है, तो ज्यादा अननोन है, तो इसलिए मैंने पहले ए से स्टार्ट किया। अब ए से सर क्या क्या रहेगा, तो देखो सबसे पहला वेट है, वेट यहाँ पे लिखा होगा, नॉर्मल लगेगा, ठीक है सर। अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की ओर आएगा। सर बहुत इजी हो गया, टेंशन आ रहा है, पूरे को सॉल्व करो, समीशन ऑफ वाई एक्स, आपको टेंशन और ये मिल गया। इसमें जितना टेंशन रहेगा वहां पे भी यही टेंशन का वैल्यू रहेगा। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ नेक्स्ट केस में। देखो
नेक्स्ट केस में बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम हमेशा सेम है यार, नॉर्मल है। देन यहां से अगर आप देखोगे इसको इंक्लाइन किया 2 पार्ट में, यहाँ पे देखो, देखो जो एंगल है दोस्तों, देखो यहाँ पे, ये देखो ये 30 है, तो ये वाले का, हाँ ये वाला आप निकाल सकते हैं, नॉर्मल का एंगल कितना है 60 है, पर नॉर्मल तो यहाँ पे आपके सरफेस पे जाएगा दोस्तों, तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल डायरेक्ट है। ये हमने 30 निकाला, तो ये एंगल भी निकालने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद हमने क्या किया दोस्तों, देखो ये टेंशन है पी है, बस यहाँ पे हमने ये वाला वैल्यू, आपको टी का जो पुराना वैल्यू वही लेना है, समीशन ऑफ एक्स समीशन ऑफ वाई, आपने अप्लाई किया, फटाफट सॉल्व हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका पूरा का पूरा पार्ट मैंने यहाँ पे करा दिया। इस टाइप के सम्स, ऐसे बहुत सारे सम्स मैंने सॉल्व कराए हैं, जो आपको सॉल्व, अलग अलग वेराइटी ऑफ सम सॉल्व करना चाहिए, बट मैंने मेरे साइड से बहुत एफर्ट्स दिया, सभी चीज़ें मैंने कवर करा दी। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। अगर आपने इतना भी पार्ट कवर किया तो आप आराम से एग्जाम में पास हो जाओगे, बट आपको सॉल्व करने आना चाहिए, इसमें कुछ गलतियां मत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। अराउंड 45 मिनट्स में मैंने आपके 3 मॉड्यूल कंप्लीट कराए, एक नीचे तारीफ तो बननी चाहिए दोस्तों। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।